एक साल के भीतर घरेलू सरजमी पर न्यूजीलैंड के खिलाफ एक और सीरीज गंवाने के बाद भारतीय क्रिकेट एक बार फिर आत्ममंथन के दौर में है। भले ही यह हार अलग प्रारूप में आई हो, लेकिन इसका असर सीमित ओवरों की सोच और रणनीति पर साफ दिखता है। अब पूरा फोकस भारत बनाम न्यूजीलैंड की बेहद अहम टी20 सीरीज पर है, जिसे टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले आखिरी से एक अहम पड़ाव माना जा रहा है। लगातार दूसरी बार खिताब जीतने का सपना देख रही भारतीय टीम मैन इन ब्लू के लिए यह सीरीज सिर्फ जीत हार तक सीमित नहीं, बल्कि हर छोटे बड़े पहलू को दुरुस्त करने का सुनहरा मौका है। टीम संयोजन, खिलाड़ियों की भूमिका, तकनीकी कमियां और दबाव में निर्णय लेने की क्षमता, इन सभी मोर्चों पर यह सीरीज भारत की असली परीक्षा बनने वाली है। कीवी टीम के खिलाफ इससे बेहतर तैयारी का मंच शायद ही मिल सके। टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत के पास अब सिर्फ 5 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले बचे हैं और हालिया हार के बाद यह तय है कि टीम पूरी ताकत और आक्रामक सोच के साथ वापसी करना चाहेगी। हर सीरीज की तरह इस बार भी मुख्य कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव के सामने चयन को लेकर कई जटिल चुनौतियां भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार प्रयोगों की गुंजाइश बेहद सीमित है। अब फैसलों में सटीकता जरूरी है, क्योंकि एक गलत कदम सीधे वर्ल्ड कप की तैयारियों को नुकसान पहुंचा सकता है। माना जा रहा है कि भारत ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी प्लानिंग का करीब 90% खाका तैयार कर लिया है। ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ यह सीरीज न सिर्फ नियमित खिलाड़ियों के लिए, बल्कि उन क्रिकेटरों के लिए भी अहम है जो ज्यादातर समय बेंच पर बैठ सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर अचानक प्लानिंग में शामिल किए जा सकते हैं। ईशान किशन की वापसी इस सीरीज की सबसे बड़ी कहानियों में से एक है। नवंबर 2023 के बाद उन्होंने टी20 नहीं खेला था और लंबे समय तक वह सभी प्रारूपों से बाहर रहे। हालांकि हाल ही में समाप्त हुई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनके शानदार प्रदर्शन और झारखंड को पहला खिताब दिलाने वाली कप्तानी ने एक बार फिर उन्हें चयनकर्ताओं की नजरों में ला खड़ा किया। टी20 वर्ल्ड कप टीम में उनकी जगह लगभग तय मानी जा रही है और भारत बनाम न्यूजीलैंड सीरीज में टीम मैनेजमेंट के पास उन्हें मैच अभ्यास देने की कई मौके होंगे। संजू सैमसन के अलावा वह टीम के इकलौते विकेट कीपर हैं। ऐसे में बड़े टूर्नामेंट में पहले लय में जाना उनके लिए बेहद जरूरी है। हाल के समय में किशन का नंबर 3 पर प्रभावशाली प्रदर्शन यह देखने लायक होगा कि गौतम गंभीर उन्हें कितने मैचों में आजमाते हैं। श्रेयस अय्यर की वापसी भी उतनी ही दिलचस्प है, लेकिन उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी है। और भारत बनाम न्यूजीलैंड सीरीज में टीम मैनेजमेंट के पास उन्हें मैच अभ्यास देने के कई मौके होंगे। संजू सैमसन के अलावा वह टीम के इकलौते विकेट कीपर भी हैं। ऐसे में बड़े टूर्नामेंट से पहले लय में आना उनके लिए बेहद जरूरी है। हाल के समय में किशन का नंबर 3 पर प्रभावशाली प्रदर्शन यह देखने लायक होगा कि गौतम गंभीर अब उन्हें कितने मैचों में आजमाते हैं। श्रेयस अय्यर की वापसी भी उतनी ही दिलचस्प है, लेकिन उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी है। उन्होंने आखिरी बार 2023 में टी20 खेला था और अब चोटिल तिलक वर्मा की जगह टीम में लौटे हैं। 3 महीने के ब्रेक के बाद हाल ही में मैदान पर वापसी करने वाले अय्यर को इस सीरीज में सिर्फ 3 मैच मिल सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी क्रम और मौजूदा फॉर्म दोनों ही भारत के लिए चिंता का विषय है। गंभीर की रणनीति को देखते हुए कप्तान सूर्य कुमार यादव की फॉर्म और मैच की स्थिति के अनुसार अय्यर को नंबर 3 और 4 के बीच घुमाया जा सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि टी20 टीम में स्थायी जगह पर बनाने के लिए उनके पास समय बेहद कम है और यह चुनौती लगभग असंभव सी लगती है। तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हर्षित राणा हाल के समय में भारत के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक बनकर उभरे हैं। भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरे वनडे में उनके प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ चयन की गलती नहीं, बल्कि भविष्य की जरूरत भी है। शुरुआत में पक्षपात के आरोप झेलने वाले राणा ने बल्ले और गेंद दोनों से अपने आलोचकों को जवाब दे दिया। टी20 वर्ल्ड कप में उनका लगभग हर मैच में खेलना तय माना जा रहा है, लेकिन यह देखना रोचक होगा कि गंभीर उन्हें इस सीरीज में कितने मैच खिलाते हैं या कुछ मुकाबले में आराम भी देते हैं। स्पिन विभाग भारत के लिए सबसे बड़ी पहेली बन चुका है। अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती में से किसे कितने मौके मिले, यही सबसे बड़ा सवाल है। उप कप्तान होने के नाते अक्षर पटेल का खेलना लगभग तय है। वहीं वॉशिंगटन सुंदर पसली की चोट के कारण बाहर हैं। वरुण चक्रवर्ती टी20 में भारत के सबसे भरोसेमंद स्पिनर माने जाते हैं, इसलिए उनका चयन भी लगभग पक्का है। दूसरी ओर कुलदीप यादव हाल के समय में सभी प्रारूपों में संघर्ष करते नजर आए हैं।
वनडे सीरीज में भी उनका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। बावजूद इसके उनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है, लेकिन टी20 सीरीज में उन्हें कितने मौके मिले हैं, यह गंभीर और टीम मैनेजमेंट की प्राथमिकताओं को दर्शाएगा। रिंकू सिंह की टीम में मौजूदगी भी एक दिलचस्प संकेत है। हाल के समय में वह चयनकर्ताओं की पहली पसंद नहीं रहे, फिर भी 15 सदस्यीय टीम में उन्हें जगह दी गई है। आखिरी बार उन्होंने एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ एक गेंद खेली थी, लेकिन वही गेंद चौके में बदलकर भारत को खिताब दिला गई। अजीत अगरकर और गौतम गंभीर की योजना के तहत रिंकू को बैकअप बल्लेबाज के तौर पर रखा गया है, लेकिन बड़े टूर्नामेंट से पहले एक बैकअप खिलाड़ी को भी मैच अभ्यास मिलना उतना ही जरूरी है। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि भारत किन मैचों में संयोजन के साथ प्रयोग कर रिंकू को प्लानिंग में मौका देता है। कुल मिलाकर सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टी20 सीरीज सिर्फ एक द्वीपक्षीय मुकाबला नहीं, बल्कि भारत की वर्ल्ड कप तैयारियों का आईना है। यहाँ लिए गए फैसले, चुनी गई प्लानिंग और खिलाड़ियों को दी गई भूमिकाएं तय करेंगी कि मैन इन ब्लू 2026 के खिताब बचाने के कितने मजबूत दावेदार बनकर उतरेंगे।